आप किसी पार्टी में हो और पार्टी में आप अचानक से पर्स से निकाले और देख के अपनी जुल्फ़ों को यूँ संवारे और उस समय सारे लोगों की निगाहें निश्चित रूप से आपके तरफ घूम जाएंगी कि हाथ में पता नहीं ये कौन सा खूबसूरत चीज़ है और कहाँ से लेकर आएंगी, लोग ज़रूर आपसे पता पूछने लगेंगे। उल्लू को सामने रख के आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। उल्लू की तरह आप रात भर जगे रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आप जब अनीसाबाद गोलंबर से बेउर जेल की तरफ बढ़ेंगे तो एक निदान हॉस्पिटल आता है, उसके ठीक आगे से एक गली गई है। इस गली में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको एक अलग खुशबू का एहसास होगा। वो खुशबू आ रहा है क्राफ्ट एज से। क्राफ्ट एज में क्या होता है इस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे कैसे हाथों से कुटीर उद्योग एक कलाकृतियों के माध्यम से एक साधारण सा प्रयास जो व्यक्तिगत प्रयास था आज व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। जिस महिला के पति को कोरोना काल में जॉब चला गया था, काम उनका चला गया था, बिजनेस ठप पड़ गया था, उस समय में इन्होंने अपने हाथों में कूची उठाई और रंगों से अपने भविष्य को लिखने का काम किया। वो भविष्य क्या हो गया है और वर्तमान कैसा है और पास्ट कैसा है, तमाम जर्नियों पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं और कौन लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे लोगों को रोजगार मिला है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो हम चलिए आपको मिलवाते हैं इस संस्था क्राफ्ट एज की संस्थापिका रितिका जी से। बहुत बहुत स्वागत है रितिका जी आपका आंखें न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। पहले हॉबी के तौर पे करते थे, फिर जब शादी हो गया, शादी के बाद भी मेरा ये जारी रहा प्रोग्राम क्राफ्ट का। जो भी पेंटिंग्स हुआ, क्राफ्ट में भी अलग अलग, जैसे पेंटिंग्स के साथ में स्ट्रिंग आर्ट हुआ या मंडाला हुआ, अलग अलग क्राफ्ट पेंटिंग ये सब हम करते रहते थे। लेकिन कोविड के टाइम में जब घर पे ज़्यादा टाइम मिलने लगा, उस टाइम में हम सोचे कि कुछ अपना खुद का बिज़नेस करना चाहिए। तो जो मेरा हॉबी है हम उसको अपना बिज़नेस में चेंज किए और पहले स्टार्ट किए हम कैंडल से, क्योंकि दिवाली के टाइम में स्टार्ट करना था। तो दिवाली के टाइम हम सोचे क्या ऐसा करें जो दिवाली में मेरा सेल हो जाए, तो मैंने उस टाइम हम कैंडल से स्टार्ट किए। दिवाली के समय में इन्होंने कैंडल से शुरुआत की। आपको बताते चले कि मिथिला क्षेत्र में आप जाएंगे, जिस घर में जाएंगे वहाँ से कोई ना कोई कलाकार निकल के आपके सामने में आ जाएगा। आप देखेंगे कि वहाँ की महिलाएं जो है सो घर में प्लास्टिक से विभिन्न चीज़ों से घरों को सजाने का काम करती है। ये भी बता रही है कि पहले से भी और शादी के बाद भी इनका जो काम था, क्राफ्ट का काम था, हाथों से कुछ निर्माण सृजन का काम था, वो लगातार चलता रहा। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इस वर्कशॉप में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई लोग काम कर रहे हैं। पहले तो आपको अपने रोजगार के लिए सोचना था, अब कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है और लोगों के बीच में सेल के लिए जाती है? जी, यहाँ पे जो कैंडल्स हुआ, मोमबत्ती हुआ, वो बनता है। वो मोमबत्ती हम लोग का बनता है सोया वैक्स से, जो सोयाबीन तेल से जो रॉ निकलता है उससे बनता है। वो पॉल्यूशन फ्री रहता है। उसमें हम लोगों ने उसमें फ्रेगनेंस वगैरह डाल के, सुगंध डाल के उसको हम लोगों ने बनाना शुरू किया। तो पहले जो बनाना शुरू किया तो वो हम लोगों ने कुल्हड़ पे स्टार्ट किया। कुल्हड़ को अलग अलग कलर में पेंट करके, उसमें मिथिला पेंटिंग जो बिहार की लोक कला है उसको पेंट करके स्टार्ट किया था मैंने। ये कुल्हड़ पर मिथिला पेंटिंग बनाती थी, उसके अंदर में वैक्स रहता था। दिखाएंगे आप ऐसे कुछ? जी जी जी, देखेंगे कि आप कैसे यहाँ पर सब बना कर रखा हुआ है। आप इस चीज़ को देखेंगे और यहाँ पर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं जो कांटी पर है सो धागे से करके डिजाइनिंग भी बना रहे हैं। और ये क्राफ्ट है जो कुल्हड़ में मोम बनाने का, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, ये क्या है? कुल्हड़ है जी, ये नॉर्मल कुल्हड़ है, ठीक है। उस पर हम लोग पेंट करते हैं, बेस करके उस पर अलग कलर का डिज़ाइन अलग अलग बनता है। ये सारा मिथिला का पेंटिंग बोलते हैं इसको, हम लोग बनाते हैं। और इसको अलग अलग कलर का कलरफुल बना के इसमें फ्रेगनेंस डालते हैं, सुगंध डालते हैं। और ये एक एक कुल्हड़ हम लोग का 10 से 12 घंटा चलता है। ये कितने का आता होगा एक? ये एक कुल्हड़ 50 रुपये का आता है। 50 रुपये का आता होगा। जैसे ये 10 से 12 घंटा आप बता रही हैं। जनरली हम लोग कैंडल जलाते हैं तो दीपावली में 5 रुपये 10 रुपये का आता है। उसमें ये सुगंध तो नहीं रहता है, जो काफ़ी सुगंधित कैंडल है।
और इसमें जैसे ये मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसा तो नहीं होता होगा कि ये जल गया, रेसा जल गया और कैंडल बचा रह गया, ऐसा तो नहीं नहीं होता? नहीं, पूरा कैंडल, पूरा जितना इसमें भरा हुआ है ये सारा कैंडल जल के ख़त्म होगा। और जितना देर जलेगा इसमें जो सुगंध, जो भी सुगंध डाला हुआ है वो पूरा फैलेगा, क्योंकि हम लोग के पास है सुगंध में भी अलग अलग सुगंध का, जैसे गुलाब का है, चंदन का है, तो इस तरह के अलग अलग सुगंध का है। तो जिस जो भी ग्राहक को जो सुगंध पसंद आता है वो सुगंध अपना वो लेके जाते हैं। कुछ और कैंडल्स टेबल पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आइए मैडम बताइए कि किस किस तरह के कौन से कैंडल है आपके पास? ये जैसे ये ग्लास कैंडल है जी, ये नॉर्मली कैंडल लाइट डिनर में या फिर वेडिंग वगैरह में, शादी वगैरह में जो डेकोरेशन होता है उसके लिए लोग लेके जाते हैं, इवेंट वाले भी लेके जाते हैं ताकि वो अपना शादी का डेकोरेशन कर सके। अभी दिवाली को लेके हम लोग ये लड्डू कैंडल बना रहे हैं मिठाई का। देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट नज़र आ रहा है और कितना खूबसूरत है। इसको जब आप रखेंगे तो ये लुढ़केगा नहीं, क्योंकि नीचे से इसका सरफेस बनाया हुआ है और इसको जब जलाएंगे तो इससे गजब का खूबसूरत मतलब सुगंध भी निकलेगा और सुगंध के साथ साथ आप अपने घर को महकाएंगे और दिवाली से रोशन भी करेंगे। तो ये लड्डू का कैंडल है। और कौन कौन सा कैंडल है मैडम? इसमें देखिए, इसमें ये गुजिया बोलिए, फिर बर्फ़ी बोलिए, हम लोग इसको प्रिकिया भी बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको गुजिया बोलते हैं, कुछ जगह पर प्रिकिया बोलते हैं। देखने में कितना खूबसूरत है, देख के लग रहा है ये बर्फ़ी आपको देख के लग रहा है कि इसको खा जाए। जिस तरह से इसमें सुगंध भी है, सब कुछ है। तो अलग अलग डिजाइन के, वैरायटी के, हर तरह के आपको कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पेड़ा का है, तो ये देखिए, तो ये हमारे दर्शकों को अलग अलग तरह के कैंडल्स दिखा रहे हैं। एक नया तरह का कुटीर उद्योग है, इससे काफ़ी आमदनी लोग कमा रहे हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये गुलाब का फूल है, ये पीले रंग का है, इसी का एक बड़ा साइज में है। आप देखेंगे कि ये है जो पूरा पैक करके आपको दिया जाता है। ये कितने देर तक जलता होगा मैम? ये पीले रंग का है, में भी यूज़ होता है, मतलब पानी में तैरने के लिए जी, ठीक है। और इसका आपको ये बाउल में अगर कटोरा वगैरह में रख दें तो इसको ये भी 10 घंटा जल जाएगा। ये बुझेगा नहीं, मतलब पानी में रखे हुए हैं, नहीं, फ्लोट पानी हो रहा में भी है, नहीं, फ्लोट होगा तो भी नहीं बुझेगा। तो कितने देर तक चलता है ये? आपको अगर बिना कटोरा का रखेंगे, क्योंकि ऐसे पिघलेगा तो ये फैलेगा जी, लेकिन अगर कटोरा में रखेंगे तो ये 10 से 12 घंटा ये जल जाएगा। और पानी पे रखेंगे तो? पानी पे रखेंगे तो उसमें वो उसमें भी वो बीच में जगह बनाते जाएगा, तो पानी में थोड़ा कम जलेगा, क्योंकि वो इसका बाहर के सरफेस ठंडा हो जाएगा जी। तो ये थोड़ा पानी में इसके नॉर्मल के हिसाब से थोड़ा कम जलेगा। ठीक है। पानी में खूबसूरती के लिए ये लोग जैसे पार्टी या बर्थडे पार्टी मना रहे हैं या कुछ भी मना रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि चीज़ों को डेकोरेटिव कर दिया जाए और जो नॉर्मल आप कैंडल मंगाते हैं उसको फूंकते हैं, बुझ जाता है, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस कैंडल के साथ जब आप जलाएंगे तो जो खुशबू होगी, एक माहौल बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। उस माहौल के बीच में जब ये कैंडल जलता रहेगा, फ्लोट होता रहेगा पानी पर, देख के बड़ा खूबसूरत मतलब माहौल मुझे तो लगता है कि उस समय में होगा। उसी तरह से अलग अलग भी कैंडल है, ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा छोटा गुलाब का फूल इसके अंदर में बना हुआ है और ये काफ़ी बेहतरीन सुंदर लग रहा है सामने से देख। उसी तरीके से अलग अलग है। ये कितने का होगा? ये तो काफ़ी बड़ा है। ये 250 तक के आता है, अलग अलग रेंज में है। ये 250 का है। ये कितने घंटे तक जलेगा? ये तो आपको 20 से 24 घंटे चलेगा। इसमें कौन सा खुशबू में? इसमें ये रोज़ है तो इसमें गुलाब का ही खुशबू, गुलाब का खुशबू है। उसी तरीके से ये लग रहा है मशरूम टाइप का है। ये क्या है? ये मोती का डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा, हम आपको दिखाते हैं। हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत कैंडल है। और ये जो है शौक था, शौक आज व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। जब आप इसको कहीं लगाएंगे, बच्चे से लेके सभी लोग ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से लाया और कैसे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके उपयोग के लिए खिलौना भी बना हुआ है। खिलौने के माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक दो तरह का है, इसी तरह से और भी कई डिजाइन है। और उसके हिसाब से जैसे चॉकलेट का है तो इसमें चॉकलेट का सेंट होगा? नहीं, ये बियर है, भालू। अच्छा, भालू का है तो इसमें अलग अलग सुगंध आता है जी। जैसे ये यूनिकॉर्न हो गया, ये बत्तख हो गया, तो सब में अलग अलग खुशबू आता है जी। इसको कैसे बनाते होंगे आप लोग? है सो इसका कुछ इसका हम लोग का फारवा आता है, सांचा आता है, उसमें हम लोग बनाते हैं जी।
तो ये आपने देखा कि आप तस्वीरों को भी देखेंगे कैसे फ्लैक्स लगा हुआ है, ये बैनर लगा हुआ है। इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग भारत के वैसे प्रतिनिधियों को इन्होंने अपने क्राफ्ट एज के माध्यम से बना हुआ चीज़ें है सो दिया है, गिफ्ट किया है। और आप देखेंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों में, इसके अलावा न्यूज़ पोर्टल्स और सभी जगहों पर इसका मतलब बढ़िया से प्रसारण किया गया। अभी हमारे साथ में एक भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे इनको रोज़गार के अवसर मिले हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। आप कहाँ से आते हैं? मैं जहानाबाद से आता हूँ। जहानाबाद से यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोज़गार आपको मिला है, आप यहाँ पर करते क्या है बेसिकली? मैं ये पैकिंग के काम कर लेते हैं और मार्केटिंग भी देखते हैं। स्टॉल लगा हुआ है, पाटलिपुत्रा हुआ है, स्टॉल पे देखने का भी काम करते हैं जी। तो ये जहानाबाद से आए हुए हैं। जहानाबाद से यहाँ आकर पटना में इनको रोज़गार मिला है। मार्केटिंग के साथ साथ इसका पैकिंग, जो भी सामान मिलता है उसका पैकेजिंग अगर बेहतर मिलता है तो कस्टमर के पास जाने पर वो खूबसूरत दिखता है, उसकी चीज़ें बढ़ जाती है कि भाई कस्टमर उसका ज़्यादा प्राइस देते हैं, तो वो एक पैकेजिंग का मामला रहता है। आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं, क्या डिज़ाइन है आपके पास? ऐसे फिंगर बनाते हैं, थ्रेड आर्ट, जो धागे और कांटी से बनता है। कांटी ठोका आता है पहले। एक दो पहले का बना हुआ दिखाएंगे है सो। इस तरह का जी, ये बुद्धम शरणम गच्छामी है, ये इन्होंने बनाया। और दूसरा कोई डिजाइन हो तो दिखाइए। ये टीचर डे के थीम के आधार पर इन्होंने बनाया है। और इसी तरह से ये बेस्ट सिस्टर का रक्षाबंधन के अवसर पर इन्होंने बनाया। तो इस तरीके से है सो विभिन्न थीम आधारित भी, जब जैसे ही कोई ओकेजन आता है, आपको अगर किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट के लिए भी यहाँ से चीज़ें मिल जाती है, या फिर जो है सो उससे आधारित सजावट आपको करनी है तो सजावट। इसके अलावा देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये चाबी रिंग है, सब मिथिला पेंटिंग से, जो हमारी संस्कृति है, जो चीज़ें विलुप्त हो रही थी, उन चीज़ों को आगे लाकर जो घर में, गाँव में लोग, महिलाएँ अपने से करती थी, उसको इन्होंने रोज़गार का रूप दिया है। मैडम, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या कुछ है और कैसे इसको बनाती हैं? क्या जी, ये जैसे ये जो है, ये फ़ोन स्टैंड है जी। फ़ोन रखते हैं इस पे, जैसे जो भी काम के साथ में, और भी काम के साथ में अगर हमको फ़ोन भी यूज़ करना जी। है तो ये उसके लिए है। इस पे हम लोग मिथिला पेंटिंग करते हैं, या फिर डॉट मंडाला आता है, वो पेंटिंग करके इसको हम लोग डेकोरेट करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं। फिर उसी तरह ये चाबी रिंग्स है। ये सब मटेरियल किस चीज़ का यूज किया ये हुआ सारा है? जो भी मटेरियल है, ये MDF का मटेरियल है। इस पे हम लोग वर्निश कर देते हैं ताकि ये पानी से भी MDF क्या होता है? MDF जो लकड़ी का भी रॉ मटेरियल निकलता है। जैसे लकड़ी का बहुत सारा काम होता है, तो उससे जो रॉ निकलता है, मतलब एक तरह से लकड़ी का है, कह सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं, कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है, उसका हम लोग बनाते हैं। और इस पे इसका कलर पेंट उतरे नहीं, उसके लिए हम लोग इस पे वर्निश कर देते हैं। तो ये आराम से क्लीन भी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग को साफ़ भी करना है तो आराम से कपड़ा भिंगा के इसको पोंछ देने पे ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन उसके पोंछने पे पेंट नहीं जाएगा। मार्केट में इस तरह के आर्ट्स आप देखते होंगे तो ज़्यादातर प्लास्टिक के आपको मिलते होंगे, जो आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि लकड़ी से जुड़ा हुआ कुछ मटेरियल होता है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है, जो अंत में वो ख़त्म हो जाता है। अगर ये टूट गया या वेस्टेज हो गया तो उस स्थिति में यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और इसके साथ साथ ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। मैडम, यहाँ तो मेनली हम लोग कवर किए हैं अभी मोमबत्ती के बारे में। जो कैंडल आप बना रही हैं काफ़ी खूबसूरत है, और उसका सेंट जो फ्रेगमेंट है वो काफ़ी बाहर तक आ रहा था। जैसे ही मैं अंदर आया तो मुझे लगा कि पता नहीं किस चीज़ की खुशबू आ रही है। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई है, ये क्या कुछ करती है यहाँ पर? थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे पेंटिंग का भी काम करती हैं। ठीक है, मेनली मिथिला पेंटिंग जो है, सबको अधिकतर मिथिला पेंटिंग करती हैं। ये मिथिला पेंटिंग भी करती है और कैंडल भी बनाती हैं। तो ये हैं, और वो जो एक रिंकू है वो हम लोग की डॉट मंडाला आर्टिस्ट है, ये कैंडल की आर्टिस्ट है हम लोग की। और उधर में है शिवानी है, शैलजा है, रिंशु है, वो लोग हम लोग की मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट हैं। तो आपने देखा कि हाथों में कुची उठाकर अपने भविष्य को तो इन्होंने रंगा ही, लिखा ही। इसके साथ साथ कई महिलाएं भी जुड़ी जिनको इन्होंने ट्रेनिंग देकर आज इस जगह पर बैठाया है कि ये व्यवसाय का रूप ले सके। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल्या देवी है। कौशल्या देवी जी, ये क्या कर रही हैं, किस तरह का आर्ट कर रही हैं आप? है सो देखिए, कलर भर रहे हैं, पेंटिंग क्या है। अच्छा, ये बॉक्स किस चीज़ का है? ये ज्वेलरी बॉक्स है। ज्वेलरी बॉक्स है। तो ज्वेलरी बॉक्स को है सो इन्होंने रंग भरकर पहले इस तरह से स्केचिंग किया जाता है। पहले वाइट तरीके से, हाँ बताइए कैसे करती हैं? पहले वाइट होता है, जी। फिर ड्राइंग होता है, फिर ड्राइंग करके कलर होता है। ड्राइंग ये वाला जैसे ड्राइंग किया गया है, ये ड्राइंग के ये भी आप ही करती हैं यहाँ पर? सो हाँ, करते हैं। ये ड्राइंग की, उसके बाद आप कलर की। हाँ। कलर करते हुए दिखाइए।
जैसे ये ड्राइंग किया गया है, ड्राइंग करने के बाद जो जो जगह खाली है उस जगह पर रंगों को भरने का काम करती हैं। और इस तरीके से यहाँ एक जो शौक़ है, जो महिलाएं घर में करके समय अपना व्यतीत करती थी, वो आज व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। लोगों के लिए रोज़गार के अवसर हो गए हैं। और इस तरह से देखेंगे कि ये बेहतरीन चीज़ें जो कुटीर उद्योग है वो आज एक बड़ा रूप ले चुका है और कई लोग इससे रोजगारी लाभान्वित हो रहे हैं, रोज़गार मिल रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं अगले टेबल पर, देखते हैं कि आप क्या बना रही हैं। डॉट मंडाला है। डॉट मंडाला, तो इसमें क्या कुछ बनाती हैं? जैसे ये क्या है? ये टी कोस्टर है। क्या है? टी कोस्टर। टी कोस्टर। टी कोस्टर हो गया, मिरर हो गया जी, कोस्टर हो गया, ये सब बनता है जी। हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जी, मैं यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग कर रही हूँ। जी, मैं यहाँ पे मधुबनी की आर्टिस्ट के तौर पे आई हूँ। ज्वाइन की हैं यहाँ पर? कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? 2 मंथ्स हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ। तो आप क्या करती हैं? पहले स्केच बनाती हैं, पूरा फुल आप ही बनाती हैं कि स्केच बना के फिर आगे बढ़ाती हैं, बाकी लोग काम? नहीं, मैं स्केच भी करती हूँ, लाइनिंग भी करती हूँ, कलर भी करती हूँ। कलर भी करती हैं। तो आपके बनाए हुए कौन कौन से आर्ट्स यहाँ पर हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें लाइनिंग कर रही हूँ, लेकिन ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया था। जी। ये पेन स्टैंड है और ये भी पेन, ये डिफरेंट डिज़ाइन का है। अच्छा जी। इस पेन स्टैंड में आप देखेंगे कि उल्लू का पिक्चर बना हुआ है। उल्लू का पिक्चर में उल्लू को सामने रख के आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। उल्लू की तरह आप रात भर जगे रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मिथिला पेंटिंग की जो चीज़ें ज़्यादातर होती हैं उसमें मछली की तस्वीरें ज़्यादा रहती है। क्या ये मिथिला के संस्कृति में है? क्यों मछलियों की तस्वीर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है मिथिला पेंटिंग में? जी बिल्कुल, ये तो हमारी संस्कृति से है और ये हमारे नेचर को रिलेट करता है। जो मधुबनी पेंटिंग है वो हमारे नेचर से ही ज़्यादा रिलेटेड बनता है। प्रकृति की चीज़ें उसमें ज़्यादा रहती है, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, पेड़ मछलियाँ ज़्यादा पौधे, रहती राधा हैं। कृष्ण, सांस्कृतिक चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ। मतलब ये मधुबनी लोक कला रहती है, उसको भी इस पर दर्शाया जाता है। जो आपके यहाँ जी। का झिझिया हो गया, चाहे और भी चीज़ें हो गई। जी जी। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये पेपर वेट शायद इसको बोलेंगे, है ना? पेपर का ये कछुआ है जिस पे कलर करके और ये बनाया गया है। ये किस काम में आता है? पेपर वेट के काम में आएगा ये? इसको डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पेपर वेट के भी काम में ये आ सकता है। ये ऑफिस में भी लोग लगा सकते हैं पेपर वेट के रूप में। आपसे हम जानना आपका नाम हमने नहीं पूछा। नाम? शिवानी कुमारी। कहाँ से हैं आप? मैं यही अनीशाबाद से आती हूँ। अनीसाबाद में ही आप रहती हैं कि आपका घर कहीं और है, यहाँ आके रहती हैं? नहीं, मैं परमानेंट यही की हूँ। अनीसाबाद में। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सैलिजा। अच्छा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं मधुबनी पेंटिंग कर रही हूँ। ये मिरर का बेस है, अच्छा। वुड का है। और जैसे ये बेस हो गया, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद इस पर मिरर लगेगा। घर में जो लगाए जाने वाले मिरर होते हैं उसको आप देखेंगे कि कैसे जब मिरर दीवारों पर लगाया जाता है उसमें आप चेहरा तो देख सकते हैं, उसके साथ साथ मन को एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर में, पॉजिटिव वाइब आए। इसके लिए जब तस्वीरों के साथ जब ये मिरर लगा दिया जाता है तो वो डेकोरेटिव भी हो जाता है, आपके लिए यूजफुल भी हो जाता है, खूबसूरत भी लगता है और पॉजिटिव वाइब भी होता है। कैसे बनाती हैं इसको? पहले आप इस पर लाइनिंग खींचती हैं, फिर इसमें रंग भरती हैं, फिर सबसे पहले इस पे वाइट बेस होता है। जी। बेस करने के बाद हम लोग पहले पेंसिल से लाइनिंग करते हैं, देन इस पे ब्लैक से उसका आउटलाइनिंग होता है। आउटलाइनिंग करने के बाद हम लोग कलरिंग करते हैं। ये लास्ट है, जैसे हम लोगों ने इस पे बेस किया, उसके बाद पेंसिल, देन उसके बाद ब्लैक लाइनिंग और लास्टली कलर होता है। कलर होने के बाद इस पे वार्निश होगा, देन ये मिरर इस पे चिपकाया जाएगा। अच्छा। ये वॉल हैंगिंग का भी काम कर सकता है, जैसे एक वॉल को पूरा डेकोर कर देगा। जी। ये जैसे वॉल आप हैंगिंग चाहे तो इससे में नीचे लटकने वाला वो भी लग सकता है। इसमें लटकन लगा सकते हैं, जैसे 3 या 4 का पूरा बेस लग सकता है। और इस तरीके से जैसे ये मिरर के साथ ये अटैच होगा। ये जो आइटम है ये आपने ही बनाया है? ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। जी, ये मैंने ही बनाया है। और इस पर से पेंट जाएगा नहीं अगर इसको कपड़ा भिंगा के पे? हाँ, इस पे वार्निश कर देने के बाद अगर ये गंदा भी हो जाता है तो इस पे पानी डाल के और इसको क्लीन करेंगे तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। इसका कलर नहीं जाएगा? हाँ, इसका कलर नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कर रही हैं? आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। ये मेरा नाम रिंसू है, मैं मिथिला पेंटिंग करती हूँ। ये कुल्लर है चाय पीने वाली। जी। इस पे पहले हम लोग बेस करते हैं, फिर हम लोग उस पर स्केच करते हैं, फिर कर्लिंग करते हैं, फिर इसमें कैंडल जाता है। ये दिवाली में ये लोग ज़्यादा सेल होता है ये सब।
स्टोरी के शुरुआत में दिखाया था कि कैसे कुल्हड़ जिस पर मिथिला पेंटिंग किया गया था और मिथिला पेंटिंग के अंदर में कुल्हड़ के अंदर में वैक्स लगा हुआ था, मोमबत्ती था और उस मोमबत्ती में सुगंध भी थी और मोमबत्ती था, उसको जलाने पर आपको सुगंध भी मिले, रोशनी भी मिले और खूबसूरत भी लगे। तो उस कुल्हड़ का जो स्टार्टिंग फेज है वो यहाँ से है। यहाँ से उस कुल्हड़ पर डिज़ाइन बनाया जाता है, उसमें रंग भरा जाता है, फिर ये आगे जाता है तो फिर इसमें वैक्स भर के और मोमबत्ती कैंडल तैयार होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखें क्राफ्ट एज के इस वर्कशॉप में, और इस तरह के रोज़गार को आप भी चाहें तो अलग अलग रोज़गार है, सरकार के द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं और अपने रोज़गार को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातचीत की, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये है सजावट की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्या क्या आइटम है उसके बारे में? सजावट के लिए जैसे ये फ्रिज मैग्नेट है, फ्रिज पे लोग चिपकाते हैं उसको सजाने के लिए। अच्छा। फिर टेबल पे टी कोस्टर जो बोलते हैं, चाय वाय लोग गेस्ट आ गए तो उनको चाय देने के लिए हम लोग कुछ नीचे रख के देते हैं, तो उसके लिए हम लोग टी कोस्टर यूज़ करते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। जैसे ये इसमें मैग्नेट लगा हुआ है क्या? ये जैसे ये खींचे और फिर ये लगाए तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। बच्चे इसको खास करके पसंद करते हैं कि वो जगह जगह चाहते हैं कि अपने पसंद का है। जैसे ये कैप्टन अमेरिका जो उनका मार्वल कैरेक्टर्स होता है जी हाँ, बच्चों के लिए ये ये कैप्टन अमेरिका हो गया और ये आयरन मैन हो गया जी। तो इस तरीके से ये सारे आते हैं और उनके लिए चिड़िया भी है, जी। बच्चों के लिए काफ़ी है। और जैसे अभी जो यंग जनरेशन की लड़की लोग हैं जो टीनेजर्स हैं, उनको BTS वगैरह ज़्यादा पसंद आता है, तो उनके लिए वो BTS के भी कैरेक्टर्स वगैरह हैं जो उनको पसंद आता है और वो लोग लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं, जैसे हमारे दर्शक भी देखेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। ये आईना जो है आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके पीछे देखिए डिजाइनिंग कितना। ये क्या है थोड़ा सा बताइए। ये हैंड मिरर है जी। नॉर्मली लोग पहले के समय में इस तरह का हाथ में आईना लेके लोग घूमते थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसमें भी मिथिला आर्ट करना शुरू कर दिया है ताकि ये लोग को पसंद आए। ये आराम से काफ़ी पर्स में भी हम लोग लेके घूम सकते हैं, लेडीज़ लोग को काफ़ी कन्वीनियंट है, इसका अच्छा है उनके लिए। तो ये हैंड मिरर है, इसमें अलग डिज़ाइन है, इसमें जैसे कुछ मिथिला आर्ट में ही अलग अलग डिज़ाइंस बनता है और ये आराम से लेके घूम सकते हैं। इसको भी वर्निश वुड का ही बना हुआ है, MDF का ही बना हुआ है और इसको भी आराम से गंदा होने पे कपड़े भिगा के आराम से पोछा जा सकता है, इसका कलर नहीं जाएगा, कुछ कलर नहीं जाएगा। सोचिए आप किसी पार्टी में हो और पार्टी में आप अचानक से पर्स से निकाले और देख के अपनी जुल्फों को यूं संवारे और उस समय सारे लोगों की निगाहें निश्चित रूप से आपके तरफ घूम जाएंगी कि हाथ में पता नहीं ये कौन सा खूबसूरत चीज़ है और कहाँ से लेकर आएंगी, लोग ज़रूर आपसे पता पूछने लगेंगे। तो इसी तरह की खूबसूरत चीज़ है। मुझे लगता है कि क्राफ्ट एज के इस ऑफिस में आप आ जाएंगे तो बिना कुछ भी लिए हुए नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बन रही है यहाँ पर। आप देखेंगे कि एक से एक चीज़ें पहले स्केचिंग की जाती है, फिर उसमें कलर भरा जाता है, फिर उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लोग काम से जुड़े हुए हैं, सबको रोज़गार मिल रहा है, सब लोग मतलब बेहतर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के प्रयास तो बहुत होते हैं छोटे छोटे स्तर पर और लोग करते हैं। कई बार लगता है कि मार्केट सामान में बिक नहीं रहा, सामान मार्केट में बिक नहीं रहा, तो उस समय में आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या है, बाज़ार में बिक रहा है आपका सामान? जी, हमारा सामान तो बाज़ार में बिक रहा है क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से उसमें जो भी डिज़ाइंस वगैरह, अगर कैंडल की बात करें, मोमबत्ती की बात करें, तो उसके हम लोग क्या उसमें उसका बेनिफिट्स क्या है, उसमें जलाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा नहीं करेगा, वो सारे बता ही दीजिए बेनिफिट, हमारे दर्शक भी जानेंगे कि कौन सा जी। बेनिफिट? जैसे कि जो हम लोग का कैंडल्स है वो पॉल्यूशन फ्री है, मतलब कुछ भी उसमें धुआं नहीं होता है और जलाने पे वो सुगंध करता है और ज़्यादा देर तक जलता है। इस कारण लोगों को काफ़ी पसंद आता है कैंडल्स हम लोग का। और जो भी मिथिला आर्ट का प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आईना हुआ या फिर टी कोस्टर हुआ, मैग्नेट हुआ, तो जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें हम लोग का काफ़ी फिनिशिंग रहता है। ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें लेडीज़ लोग ज्वेलरी रखते हैं, या फिर स्टूडेंट्स के लिए पेन स्टैंड है, पेन रखने के लिए, फ़ोन स्टैंड है। तो ये सारा प्रोडक्ट्स पे हम लोग का जो काम होता है उस पर वो काफ़ी फिनिश्ड रहता है। हम लोग के आर्टिस्ट लोग काफ़ी फ़ाइन हैं, तो उनका जो भी काम है वो सारा अच्छा था। फ़ाइन में मंडाला में भी अच्छा है, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। सबको यहाँ पे जितने आर्टिस्ट हैं सब अच्छा कर रही हैं। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट्स फिनिश होकर निकलता है तो वो लोगों का काफ़ी पसंद आता है, इसलिए हम लोग का सेल ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा काम काफ़ी फाइन है और जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है और पर्यावरण इको फ्रेंडली है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमने सुना है कि हैदराबाद से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कई जगहों से आपको ऑर्डर आ रहे हैं। तो अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, कितने समय से शुरू किए हैं और हाईएस्ट एक दिन में कितना ऑर्डर आया है? जैसे
बाहर से तो हम तो शुरू किए हम कुछ 3-3.5 साल हो गया है जी उस टाइम से ही कैंडल से ही स्टार्ट किए थे, लेकिन अब हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स में भी आए हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट्स में जो मिथिला पेंटिंग का है, डॉट मंडाला है, जो भी डेली यूटिलिटी का चीज़ है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उसके इस्तेमाल में, तो ये इसका भी अच्छा आ रहा है। एक दिन में जैसे अगर हम दिवाली का बात करें, दिवाली में कैंडल्स का ही ज़्यादा सेल हो जाते हैं। एक दिन में 4-5 लाख तक हम लोग का सेल हो जाता है, वो भी दिवाली के कुछ दिन पहले, क्योंकि उसमें भी अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं। ऐसे नॉर्मली भी अलग अलग से हैदराबाद से, जैसे अभी स्वीट्स कैंडल नया ट्रेंड चल रहा है, जिसमें जो लड्डू कैंडल दिखाया गया, लड्डू कैंडल है, चंद्रकला है या बर्फ़ी है, ये इस साल नया ट्रेंड में है, तो इसका डिमांड इस बार ज़्यादा आ रहा है। जी। तो एक दिन में 4 से 5 लाख, जहाँ लोग कहते थे कि हम शौक का काम करेंगे तो रोजी रोटी पर आफत हो जाएगा, वहीं एक दिन में 4 से 5 लाख का ऑर्डर आ रहा है भाइयों, और समझ सकते हैं इसमें मुनाफा कितना हो रहा है। जैसे आप चाहें तो इस रोज़गार को आप भी शुरू कर सकते हैं, उसमें ये सहायता भी करती है। तो कैसे सहायता करती है और क्या लोग, दूसरे लोग भी चाहें तो इसको कितना से रोज़गार शुरू कर सकते हैं? इसके बारे में जो अगर सहायता चाहें तो ये हम लोग का नंबर है 9546483598। इस नंबर पे कॉल करके हम लोग से बात कर सकते हैं, या फिर इंस्टा आईडी हम लोग का है क्राफ्टेज नाम से, उस पर भी हम लोग का जो भी हम लोग काम करते हैं, या फिर वेबसाइट के थ्रू हम लोग का प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आके सीख के फिर वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका प्रशिक्षण लेकर, और जैसे देख रहे हैं कि कैसे लड़कियां जुड़ी हुई हैं, महिलाएं जुड़ी हुई है और लड़के भी जुड़े हुए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। आप चाहें तो यहां से सामान ले जाकर भी बेच सकते हैं, या फिर चाहे तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और उस प्रशिक्षण के करने के बाद आपको आगे समय समय पर गाइडेंस भी दिए जाएंगे, और आप अपने यहाँ से भी चाहें तो इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कितने से बिज़नेस शुरू हो जाता है, इसके बारे में बताइए। जैसे बिज़नेस का वही है कि अपना अपना पॉकेट किसका कितना अलाउ करता है, लेकिन जब हम अपना जब आज से 3.5 साल पहले जब हम शुरू किए थे, तो हम अपने पॉकेट से 10,000 से हम स्टार्ट किए थे, और इसमें हम लगे रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगाएं पैसा, शौकिया तौर पर नहीं था, ये पूरा फुल टाइम वर्क था कि हाँ नहीं, अब बिज़नेस माइंड में थे कि नहीं अब हमको बिज़नेस करना है। तो उसके बाद हम पैसा लगाएं और इसमें काफ़ी मेहनत किए। तो पहले अकेले थे, अब आज हम लोग के साथ में और भी आर्टिस्ट लोग हैं जो साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। जी। तो किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि कैसे ये फ्लोटिंग मोमबत्ती, जो बर्तन के ऊपर में बर्तन में पानी रखा गया है, उसमें वो मोमबत्ती रखा गया है, वो पानी पर तैर रहा है, उसके साथ साथ रोशनी भी दे रहा है, सुगंध भी दे रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे सामग्री है जो आपने देखा, और उन सामग्रियों पर अलग अलग डिजाइन बनाकर, इको फ्रेंडली सामग्री बनाकर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आपके घर को काफ़ी खूबसूरत बना देगा और सुंदर बना देगा। कोई भी आएंगे तो आपके घर के सजावट को देखकर वाह किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आप भी चाहे तो अपने शौक को व्यवसाय बनाएं, और इसी तरह से कुटीर उद्योग से बिहार में जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, देखिए कैसे रोजगार के अवसरों को क्रिएट किया जा रहा है। और एक सामान्य घर से निकली हुई महिला कैसे एक दिन में 4 से 5 लाख का प्रोडक्ट को सेल कर रही है और बेनिफिट कमा रही है। तो इस तरह से आप भी आ सकते हैं। तो आप देख रहे थे आंखें न्यूज़ 24। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे आंखें न्यूज़ 24 पर। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफ़े का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।